अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिस्ट्री फैक्ट्स यू नेवर न्यू। आज की वीडियो है आइवन द टेरिबल के बारे में। एक ऐसा शख्स जिसके पागलपन से उसका अपना खानदान तक न बच पाया, जो सफाकियत और जुल्म में अपनी मिसाल आप था और जिसने अपने जुल्म और दहशत से तारीख का एक स्याह दौर लिखा। आइवन के वालिद ग्रैंड प्रिंस वेज़ली III थे, जो वेज़ली के नाम से भी जाने जाते थे। अपने तूफानी बेटे के मुकाबले में वेज़ली का दौरे हुकूमत निस्बतन गैर मामूली था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके तख्त का वक्त स्कैंडल से खाली था। वेज़ली की अपनी पहली बीवी से कोई औलाद ना थी, इसलिए उसने अपनी पहली शादी के 20 साल बाद बॉयर्स के कहने पर आइवन की मां एलिना ग्लेंकाया से दूसरी शादी कर ली। एलिना वेज़ली से 31 साल छोटी थी। 1530 में एलिना और वेज़ली का एक बेटा हुआ जिसे आइवन का नाम दिया गया। आइवन की पैदाइश के 3 साल बाद वेज़ली एक शिकार पर निकला कि अचानक उसने अपने पहलू में शदीद दर्द महसूस किया। ये जानते हुए कि मौत करीब आ रही है, वेज़ली ने मास्को वापस जाने का एक तवील और तकलीफदा सफ़र बर्दाश्त किया ताकि उसे वहीं दफन किया जा सके। वेज़ली के बाद उसकी दूसरी बीवी एलिना रूस की हुक्मरान बन गई। वेज़ली के बाद शहजादी एलिना ने रूस पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने का इरादा किया, तब तक के लिए जब तक कि उसका बेटा वहां का हुक्मरान बनने का अहल हो जाए। वेज़ली के दोनों भाइयों ने तख्त के जानशीन होने का दावा किया, लेकिन एलिना ने उन्हें जेल में डलवा दिया। यहाँ तक कि जब शहजादी एलिना के अपने भाई ने तख्त छीनने की कोशिश की तो एलिना ने उसे भी जेल में डलवा दिया, जहां वो भूख की शिद्दत से मर गया। अगरचे एलिना ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी कि उसका बेटा आइवन रूस का तख्त संभाल सके, लेकिन शहजादी एलिना उसे देखने के लिए जिंदा ना रह पाई। वो 1538 में सिर्फ 28 साल की उम्र में अचानक इंतकाल कर गईं। बाद में तहकीकात से पता चला कि शहजादी एलिना को जहर दिया गया था। आइवन IV के दोनों वालिदैन अब मर चुके थे और अब वो उस साजिशी माहौल में अकेला था। एलिना की वफ़ात के बाद आइवन के साथ इंतहाई बदतर सलूक किया गया। उसने अपने एक खत में लिखा कि उसके और उसके भाई के साथ किसानों जैसा सलूक किया जाता था। वो अक्सर भूखे रहते थे और उन्हें पुराने हस्तहाल कपड़े पहनने पड़ते थे। आइवन जब 16 साल का हुआ तो उसने रूस के सही हुक्मरान के तौर पर अपना तख्त संभाला और पहला ज़ार बना। ज़ार बनने के बाद आइवन ने पूरे रूस के मुमताज़ ख़ानदानों को दावतनामे बेचे और उन दावतनामों में ये लिखा था कि अपनी अहल बेटियों को मास्को भेजें, और अगर आप वाकई खुशकिस्मत हैं तो ज़ार उन्हीं लड़कियों में से किसी एक को अपनी बीवी के लिए मुंतखब कर सकता है। मुबैना तौर पर 1500 तक लड़कियां ज़ार की दहलीज पर आईं, जिनमें से एक का इंतखाब किया गया। अपनी ताजपोशी के 2 हफ्ते बाद आइवन ने एनास्तेसिया रोमानोवा से शादी की, जो पहली जारीजा थी। उनकी शादी के इब्तदाई सालों में एनास्तेसिया ने 2 बेटियों को जन्म दिया, लेकिन वो अपनी बीमारी की वजह से बचपन में ही वफात पा गई। और फिर उनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम दिमित्री रखा गया, लेकिन वो भी एक हादसे में ना बच सका। कुछ अरसे बाद एनास्तेसिया ने एक और बेटे को जन्म दिया जिसे आइवानोविच का नाम दिया गया। 1560 में एनास्तेसिया शदीद बीमार रहने के बाद चल बसी। उसकी वफात से आइवन ज़हनी तौर पर बीमार हो गया। उसके कुछ ही अरसे बाद आइवन का खौफनाक रूप सामने आया, जिससे उसका नाम टेरिबल रखा गया। आइवन का ख्याल था कि उसकी बीवी को जहर दिया गया है। उन्हीं बॉयर्स ने जिन्होंने उसके माँ बाप को मारा, उन्हीं बॉयर्स ने जिसकी वजह से उसका बचपन तकलीफ़ों में गुजरा, लेकिन वो ये बात कभी साबित ना कर पाया। सदियों बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने एनास्तेसिया की हड्डियों में मरकरी के ट्रेसेस पाए, जिससे ये साबित होता है कि एनास्तेसिया को वाकई ही जहर दिया गया था। आइवन ने अपने दहशतनाक दौर का आगाज़ ऑपरेशनिक बना के किया। इसके लिए आइवन ने रूसी माशरे के हर कोने से मर्दों को निकाला और उन्हें वो सब कुछ दिया जो वो चाहते थे, पैसा, ताकत, आसाइशें, जिससे वो आइवन के मज़ीद वफादार बन गए। ऑपरेशनिक दरअसल एक ब्लैक क्लैड सीक्रेट फोर्स थी। आइवन अब भी अपनी बीवी की मौत से परेशान था और अब उसके पास पागल कुत्तों का एक गिरोह था जो उसके एक हुक्म पर किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते थे। ऑपरेशनिक की बुनियाद रखने के कुछ ही अरसे बाद आइवन ने रूस के आला कबीलों को बेदर्दी से ख़त्म करने का आगाज़ किया।
ऑपरेशनिक को खुश रखने के लिए आइवन ने उन्हें अपनी बढ़ती हुई ऑपरेशनिया में बड़ी जायदादें दीं। उनकी जायदादें लेने के बाद ऑपरेशनिक अपने किसानों पर हथौड़े की तरह बरसे। उन्होंने किसानों को एक साल में उतनी ही अदायगी करने पर मजबूर करना शुरू किया जितना वो 10 साल में अदा करते थे। बरसों पहले जब आइवन बीमारी से मरने के करीब था तो बोयर्स ने उसके एक कज़न व्लादिमीर को उसके जानशीन के तौर पर नामजद किया था। जब आइवन सेहतयाब हुआ तो उसने व्लादिमीर को माफ़ कर दिया, लेकिन वो ये बात कभी नहीं भूला। अब उसकी बीवी के चले जाने के बाद उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था और अब व्लादिमीर को आइवन के गज़ब से बचाने वाला कोई ना था। आइवन का अपने कज़न से इंतकाम वाक़या खौफनाक था। आइवन ने व्लादिमीर के महल को जला डाला, उसकी तमाम ज़मीन ले ली और उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद आइवन ने व्लादिमीर को अपनी रहाइश गाह में उसके छोटे बच्चों के साथ अपने सामने जहर खाने पर मजबूर किया। व्लादिमीर की वालदा और बीवी उस वक्त एक दूसरे शहर में थी, इसलिए वो किस्मत से बच गईं, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो दोनों भी दरिया में डूब गईं। उसका अगला कदम नोवगोरोड की तबाही था। रूस के ज़ार ने अपने ही एक शहर पर मिलिट्री अटैक करवाया और ये कोई आम फौज नहीं थी, बल्कि इसने ऑपरेशनिक को नोवगोरोड को सबक सिखाने के लिए भेजा। वो जिस भी गांव से गुजरे उसे उन्होंने तबाही और दहशत का निशान बना दिया। जिन लोगों को कैद किया जाता उन्हें वो आग पर भूनते, उनके हाथ बांध दिए जाते और उन्हें एक खौफनाक आग बनाने वाले आले का निशाना बनाया जाता जिसे ग्रिल कहा जाता था। जो बाकी किसान बचे, आइवन ने उन्हें सख्त सर्दी में शहर से बाहर निकाल दिया। लातादाद किसान शहर की दीवारों के बाहर भूख से मर गए, जबकि शहर के अंदर कत्लेआम जारी था। जब वो मारते मारते थक गए तो उन्होंने मर्दों, औरतों और बच्चों को बांधकर वल्खौफ दरिया में फेंक दिया, जहां वो बर्फ के नीचे फंस गए। इस दौरान सिपाही कांटे और नेज़ों से लैस कश्तियों में सवार होकर दरिया में गश्त करते और अगर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता तो उसे वापस डिबो देते। कहा जाता है कि जब आइवन जवान था तो वो अपने मजहबी बुतों के सामने सर फर्श से टकराया करता था, जिससे उसके सर पर एक काली शक्ल बन जाती थी। अपनी बीवियों की मौत, अपने बेटे के अपने ही हाथों से कत्ल और कई ऐसे ही लम्हात में वो इसी तरह अपने सर को फर्श से टकराता था। आइवन के बारे में एक बात मशहूर है कि जब उसने बेसिल कैथेड्रल चर्च बनवाया तो वो उसकी खूबसूरती से इस कदर दंग रह गया कि उसने वो चर्च बनवाने वाले मामार की आंखें निकालने का हुक्म दिया ताकि वो दोबारा कभी भी इतनी खूबसूरत तामीर ना कर पाए। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसके लिए इतने पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। आइवन ने 8 बार शादी की और इसकी सिर्फ पहली 3 शादियां ही चर्च से मंजूर शुदा थी। उसकी 8 बीवियों में से 5 को कत्ल कर दिया गया और 3 को कैद कर दिया गया। आइवन की बीवियों की मौत का जिम्मेदार मुकम्मल तौर पर आइवन को तो ठहराया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि आइवन का उसकी बीवियों की मौत से कोई ना कोई ताल्लुक तो था। आइवन ने एक बार अपनी हामला बहू को इस कदर मारा कि उसके पोते की मौत हो गई। उसका बेटा ये बात बर्दाश्त ना कर पाया और जब उसने अपने बाप को रोका तो आइवन ने अपने बेटे के सर पर नोकदार लाठी से वार किया, जिससे वो मौका पर ही दम तोड़ गया। आइवन एक ऐसा शख्स था जिसमें खुद पर काबू पाने की शदीद कमी थी और शायद यही वजह थी कि वो शतरंज जैसा हिकमत अमली वाला खेल खेलते ही चल बसा और इस तरह तारीख के एक स्याह दौर का खात्मा हुआ। तो ये थी आइवन द टेरिबल की कहानी। वेल, आज के लिए बस यही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।